और ओके सर, वेलकम बैक। थोड़ा सा नेटवर्क इशू आ गया था। तो मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को कि आज हम लोग जो यहाँ इकट्ठा हुए हैं वो कहीं ना कहीं ईश्वर की मर्जी हुई है हमारे, तब हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। तो सबसे पहले धन्यवाद दीजिएगा आप ईश्वर का, उस परम पिता का जिसने हमें यहाँ पर भेजा हुआ है इस सिस्टम में और यहाँ पर हम लोगों को इकट्ठा किया हुआ है। इसके बाद आप धन्यवाद दीजिएगा उस व्यक्ति का जो आपका बहुत ज्यादा हितैषी है। तहे दिल से उसको धन्यवाद दीजिएगा कि उसने आपको ये लिंक शेयर किया हुआ है, मीटिंग आईडी कोड दिया हुआ है, जिससे आप हम लोगों के सामने बैठे हुए हैं और अपनी लाइफ में आप कुछ बहुत ही बेहतरीन करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज जो हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं सिस्टम में, वो क्यों है और क्या वजह है। आज हम लोग सभी जानते हैं कि हम लोग बहुत ज्यादा परेशान है आर्थिक स्थितियों से, मानसिक भी है और शारीरिक भी है, तीनों तरफ से। ऐसा कोविड का सिचुएशन चला आ रहा है कि जहां पर हम देख रहे हैं जाने अनजाने में हमारे साथ कई सारी ऐसी घटनाएं घटित होती चली जा रही हैं कि हमारे पास आज पैसा नहीं है। एक बहुत बड़ा मुद्दा आ गया है कि आज लाइफ में हमारे लिए पैसा बहुत बड़ी कीमत लेके आ रहा है। लेकिन हम क्या करें। आज हम सभी जानते हैं कि वर्तमान के हालात ऐसे हैं कि हम कोई भी जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं तो वहां पर हमें पूरा नहीं हो पा रहा है, हमारे सारे खर्चे पूरे नहीं हो पा रहे हैं और भविष्य तो बहुत बड़ा अंधकार में है। तो आज इस सेकंड ऑप्शन के लिए, सेकंड अपॉर्चुनिटी के लिए, आज जो आप 20 से 30 मिनट का आप जो समय निकाल कर इकट्ठा हुए हैं, 20 से 30 मिनट का आप समय निकाल कर इकट्ठा हुए हैं, तो आपका ये अहम समय है। फ्रेंड्स, मैं आपसे कहना चाहूंगा 30 मिनट अपनी लाइफ का बहुत ही महत्वपूर्ण समय आप नोट करके रखिए, पेन और डायरी नोट करके रखिएगा आप अपना। और एक एक चीज जो यहाँ पर बताई जाएगी, यहाँ पर आपको सिखाई जाएगी, वो आप नोट करके रखिएगा। फ्रेंड्स, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आज की डेट में अगर हमें बीमार होते हैं तो हम किसके पास जाते हैं? ऑब्वियसली डॉक्टर के पास जाते हैं दिखाने के लिए। अगर हमें कोई मकान बनाना होता है, अगर हमें किसी चीज की कोई निर्माण करना होता है तो हम क्या करते हैं? हम जाते हैं किसी इंजीनियर के पास में। मतलब अगर हमारी गाड़ी सुधरनी हो तो किसके पास जाते हैं? मैकेनिक के पास। उसी तरीके से हमें पता है कि ये व्यक्ति जो ये काम कर रहा है वो अपने क्षेत्र में सफल है, तभी हम उससे राय लेते हैं। उसी तरीके से इस नेटवर्क मार्केटिंग का जो प्लेटफॉर्म है, हम लोग जनरली राय किससे लेते हैं? जिसने कभी नहीं किया हुआ है। लेकिन यहाँ पर आपको जो एक्सपर्ट्स हैं, जिन्होंने कई सालों में एक अच्छे मुकाम हासिल किए, बहुत बड़ा एक अच्छा मोमेंटम हासिल किया हुआ है, वहां से आप ये राय ले सकते हैं। फ्रेंड्स, आज आपको जो यहाँ पर बताया जाएगा वो एक्सपर्ट्स का एक पैनल है। वहां पर जो एक टीम सोनू शर्मा सर के जो को लीडर्स हैं वो आपको बताएंगे अपने एक्सपीरियंस कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है और इनकी धारणा क्या है। वर्ल्ड में अगर देखा जाए, हमारे इंडिया में अगर देखा जाए तो इसकी क्या अहमियत है, आज हमारी लाइफ में ये क्यों इंपॉर्टेंट है और ये हमें क्यों चाहिए, ये सबसे बड़ी बात है। तो आज की डेट में आप पेन और कॉपी लेके अपना 30 मिनट, अपना लाइफ चेंजिंग हो सकता है। इंपॉर्टेंट, आप अगर कहीं भी जा रहे हो, कहीं भी घूम रहे हो, तो प्लीज आई रिक्वेस्ट आप एक जगह बैठ जाइएगा और आप देखिएगा कि आपके लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। तो फ्रेंड्स, अब मैं बुलाना चाहूंगा एक ऐसे पर्सनैलिटी को जिन्होंने एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है इस लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी में, सर के साथ में, टीएसएस सर के साथ में, टीएसएस परिवार के साथ में, इस नेटवर्क मार्केटिंग में जिन्होंने बहुत तेजी से ग्रोथ की हुई है। वो अपने अनुभव के आधार पर हमें बताएंगे कि यहाँ पर क्या है, किस तरीके से हम फेसबुक, व्हाट्सएप, किस तरीके से सोशल मीडिया को एक बहुत बड़ा, हम एक अपना हथियार बना सकते हैं, बहुत बड़ा पैसा कमा सकते हैं। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए मैं इनवाइट करना चाहूंगा नन अदर देन मिस्टर प्रतिपाल सिंह चौहान। एक बार जोरदार ताली हमारे सर के लिए, मिस्टर प्रतिपाल सिंह चौहान। ओवर थैंक ओवर यू, टू यू थैंक सर। यू, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सर ने बहुत ही स्पष्ट तरीके से आपको बताया कि नेटवर्क मार्केटिंग है क्या। जैसा कि सोनू सर बताते हैं कि हमें, है ना, अगर सफल होना है तो एक्सपर्ट, जो कि सर बता रहे हैं कि एक्सपर्ट लोगों के पास जाना होगा। ज्यादा टाइम हो गया, मैं ज्यादा टाइम ना लूंगा। आपको पॉइंट टू पॉइंट डिजिटली हम इस सिस्टम को कैसे करें। हमारे लिए क्या है कि बहुत सारे लोगों ने केवल फॉर्म भरा, फेसबुक से आए, डिजिटली उनके पास किसी ने लिंक शेयर किया और उनसे पूछा कि टीम सोनू शर्मा आपको बताएगी कि नेटवर्क मार्केटिंग कैसे करनी है। तो कम से कम टाइम में मैं बताने की कोशिश करूंगा। हमारा जो नेटवर्क मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है वो मैं आपको देने की कोशिश करूंगा।
और चाहूंगा कि आपकी जिंदगी में कुछ टीम सोनू शर्मा यानी TSS कुछ कर पाए एक्स्ट्रा जो आप कर रहे हैं उसके अलावा। तो वेलकम ऑल ऑफ यू, एक बार सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूं और आप लोगों को बताने का कोशिश करूंगा कि डिजिटली हम इस काम को कैसे करें। ओके सर, माई स्क्रीन इज ऑडिबल, स्क्रीन दिख रही है क्या? बिल्कुल सर, बिल्कुल, बहुत परफेक्ट वॉइस। विजुअल है, वॉइस इज ऑडिबल, स्क्रीन दिख बिल्कुल, रही है सर? बिल्कुल सर, बिल्कुल परफेक्ट। थैंक यू। तो एवरीवन, TSS टीम सोनू शर्मा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती है। और सोनू शर्मा सर के साथ में आपकी जो हमारे कोर लीडर है मिस्टर राजेंद्र अरोड़ा सर, एक बार मैं उनका भी वेलकम बोलूंगा कि उनके मार्गदर्शन में हम 24 जनवरी आज का दिन हम इस टीम सोनू शर्मा को मैं प्रेजेंट करने का हमें मौका मिला और आप सबको मैं कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। तो दोस्त, अगर आप इस मीटिंग को सीरियसली, इस मीटिंग को देखते हैं, समझते हैं, तो जैसे गुब्बारे ना फूट रहे हैं इस स्क्रीन पे, वैसे हमारी जिंदगी में आ सकता है उजाला। तो दोस्त, मेरा नाम प्रतिपाल चौहान है और मैं बेसिकली झांसी यूपी से बिलोंग करता हूँ। बाय एजुकेशन मैंने BA किया, फिर MA किया, फिर B.Ed किया, फिर लग गया टीचर बनने की तैयारी में। उसी दौरान नेटवर्क मार्केटिंग से मेरा रूबरू हुआ। नेटवर्क मार्केटिंग में हमारे गुरु मिस्टर आशीष नगायत सर ने मुझे इन्वॉल्व किया इस नेटवर्क मार्केटिंग में और मैं आया। दोस्त, जब मैं इस इंडस्ट्री में आया तो बहुत सारे थॉट जैसे आपके दिमाग में चल रहे हैं वैसे मेरे दिमाग में भी चल रहे थे और मैंने भी सोचा नेटवर्क मार्केटिंग में होता क्या है, क्या इसमें सफल हुआ जा सकता है, क्या ये भी एक करने का काम होता, क्या एक मतलब अच्छी फैमिली से बिलोंग करने वाला इंसान भी ये काम कर सकता है। तो बहुत सारी चीजें मेरे अंदर थी। तो मैंने क्या किया, क्योंकि जो पुराने लोग थे ना वो कैसे थे कि उनको अगर कोई चीज अगर घर बैठ गई उनके दिमाग में तो उनके पास कोई टूल्स नहीं था। उनके पास टूल्स था हमारे रामू काका या बगल पान वाला या दूध वाला या माली, ये लोग बताने के साधन थे पहले के जमाने में। आज हमारे पास क्या है, मोबाइल है ना। और रितेश अग्रवाल जी बोलते हैं, जो ओयो के फाउंडर हैं, वो बोलते हैं कि सर 20,000 10,000 का फोन तो सबके पास है, लेकिन क्या आपके पास कोई टेक्नोलॉजी है, क्या आपके पास कोई चीज है कि उस फोन से आप 10 रुपए भी कमाओ। तो आप हम 21वीं सदी में है, डिजिटली, है ना, चारों तरफ लोग धूम मचाए हुए हैं डिजिटली, ये छोटा सा फोन। तो मैंने क्या है, इस पे रिसर्च किया, नेटवर्क मार्केटिंग पे मैंने पढ़ाई की और आप लोगों को कुछ एक्सपीरियंस शेयर करने का प्रयास कर रहा हूँ। जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग में आया तो मैंने क्या देखा, मैंने कोटेशंस देखे। कुछ हैवी लोग, मतलब जो हाई सोसाइटी लोग हैं, इन्होंने कुछ कोटेशंस दिए नेटवर्क मार्केटिंग के लिए, जिसमें बिल गेट्स भी एक है, जिसमें रॉबर्ट कियोसाकी सर है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं। इन्होंने बोला है नेटवर्क मार्केटिंग के लिए, आप बिल गेट्स का कोटेशन देख रहे होंगे स्क्रीन पे, इफ यू वाली गिवन ए चांस टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन, अगर आपका सब खत्म हो जाए और फिर आपको कुछ बनाना है तो क्या करोगे। तो उन्होंने चुना नेटवर्क मार्केटिंग चुनेंगे, जो कम टाइम में कम पूंजी में आपको बहुत बड़ा पैसा बना सकता है। तो दोस्त, अगर आप इस इंडस्ट्री में आए हो और आपको लगता है कि 10-20 हजार पैसे अर्निंग स्रोत, क्योंकि जब आता है ना इंसान तो उसको लगता है 10-20 हजार आ जाए बस। दोस्त, इस जाने अनजाने में आप जब इस इंडस्ट्री में एंटर करते हो तो यहाँ 10-20 हजार नहीं, आप बहुत बड़ा अपने सारे ड्रीम यहाँ से फुलफिल कर सकते हो। तो इसके लिए आपको एक डिग्री की जरूरत है। अगर आप इस इंडस्ट्री में आ रहे हो, सारे लोग इसको बता रहे हैं, दुनिया में इसकी धूम मची हुई है, तो आप अगर इस इंडस्ट्री में आते हो तो कुछ डिग्री लगेगी आप, क्योंकि आज तक किसी ने डिग्री नहीं मानेंगे, लेकिन मैंने सोचा कि इसमें डिग्री लगती है। डिग्री क्या लगती है उसको हम देखते हैं। पहले इसका थोड़ा सा हम रेवेन्यू देखें कि क्या किस किन कंट्री में कितना कितना टर्नओवर चल रहा। जैसे रसिया की बात करें 2.82 बिलियन, थाईलैंड 2.79 बिलियन, कोलंबिया, अर्जेंटीना, कनाडा, पेरू, इंडिया, मतलब आप देख रहे हैं ना, सारे डेवलपमेंट कंट्री में इनका स्कोप चल रहा, बहुत बड़ा टर्नओवर है। और पता है, जितना कनाडा है उतना अपना यूपी है या बिहार है या गुजरात है। तो हम इंडियंस के यहाँ अभी इंडिया में टर्नओवर कम है, क्योंकि इसकी अभी जागरूकता नहीं है और लोग इसको बैलेट तरीके से नहीं कर पाए, डिजिटली नहीं कर पाए, सोशल मीडिया पे नहीं कर पाए, इंस्टाग्राम पे वो नहीं जानते, उन्हें आस पड़ोस को इसको रेफर किया, आस पड़ोस के लोग इसको समझ नहीं पाए, टेक्निकली थोड़ा अभाव रहा और इस इंडस्ट्री में फेल हो गए। आज मैं आपको 21वीं सदी का बिजनेस, 21वीं सदी का नेटवर्क मार्केटिंग बताने का प्रयास करने वाला हूं। तो दोस्त, इसके लिए डिग्री क्या चाहिए, इसकी डिग्री चाहिए आपके सपने। अगर आप सपने देखते हो तो इस इंडस्ट्री में आप सफल हो सकते हैं। यस, आपके सपने, तो हम जितने भी वेबिनार में लोग हैं, जो भी हम लोग ऐड हैं, तो आप सपने तो देख के आए हो, ये तो हमें पता है। अगर आपके सपने ना होते ना तो आप इस इंडस्ट्री में ना आते। आपके सपने हैं कि पैसे हो, यस,
आप बोल सकते हो हाँ, आपके सपने हैं कि आपके पास बहुत बड़ा घर हो, आप देख सकते हैं कि आपके पास बच्चे अच्छे स्कूल्स में पढ़े, एजुकेशन अच्छी हो, बुढ़ापे तक काम ना करें। यस, हम बुढ़ापे तक काम ना करें, हमें कुछ टाइम काम करना पड़े, और 10 साल 5 साल एक लिमिट होना चाहिए ना काम की, और फिर दुनिया घूमने का मौका होना चाहिए। तो दोस्त ये मेरे सपने थे, और मैं ये डिग्री, अगर आप लोग भी इस इंडस्ट्री में आ रहे हो तो ये डिग्री लेके जरूर आइएगा। दोस्त, सपने अगर आपने डिग्री ले ली, और आज की पोजीशन हमारी ये है, हकीकत हमारी ये है, तो हम उन सपनों पे पहुंच सकते हैं। मिडिल क्लास उन सपनों पे कैसे पहुंच सकता, उसका आज मैं रास्ता बताने वाला हूं आप सबको, और वो भी डिजिटली, घर बैठ के। वर्क फ्रॉम होम 2 से 3 घंटे आप डिजिटली फोन पे देंगे, सोनू सर की ट्रेनिंग लेंगे, आपको पता चलेगा कि इस प्लेटफॉर्म पे हम कैसे पैसे बना सकते हैं। अब बात आती है कि हमारे सपने कुछ और हैं और हमारी हकीकत ये है, क्यों हमारे पास पैसे नहीं है। आज तक कोई भी इंडस्ट्री ने हमें पैसे कमाने के तरीके नहीं बताए हैं, कैसे कमाया जाता पैसा, कोई भी क्लास नहीं लगी है मुझे तो। जब मैं अपना एजुकेशन, इंडियन एजुकेशन सिस्टम मैंने देखा, है ना, मैंने बहुत सारी चीजें देखी, तो मुझे लगा कि कोई भी क्लास हमें ऐसी नहीं मिली कि जिसमें बताया गया हो भाई साहब पैसे कमाने का आपको पीरियड लग रहा आ जाओ। हमें सिर्फ जॉब बनाने, मतलब एक जॉब मेंटेलिटी की क्लास दी गई कि बेटा जितना अच्छा पढ़ाई लिखाई करोगे उतनी अच्छी नौकरी लोगे। बिजनेस ओनर बनने का कोई भी कोर्स हमें नहीं कराया गया दोस्त। तो हमारे पैसे कमाने के तरीके वो बहुत पुराने हो चुके हैं। आप लोगों को मैं बताऊं, रॉबर्ट कियोसाकी सर की एक बुक है जो यूएसए के बेस्ट सेलर बुक है, रिच डैड पुअर डैड, एक बुक लिखी है। उन्होंने इस बुक में बताया कि पूरे दुनिया 4 कॉर्नेट में बटी हुई है, पैसे कमाने के भी एक रास्ते हैं। तो उन्होंने इस रास्तों को क्या बताया। अब ये रास्ता क्या है कि हम लोगों को पता नहीं है। हम लोगों को 2 रास्ता पता है। पहला, अच्छा पता भी है तो हमारे पास कुछ रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं है, इसलिए हम उन रास्तों पे जाते नहीं है। क्या है वो? पहला है एम्प्लॉय, यानी आप नौकरी कर लो, ये बहुत इंडियन को सबको पता रहता, और आप कहोगे सर ये तो हमें पता है। दूसरा है सेल्फ एम्प्लॉय, जिनकी नौकरी नहीं लगती, खुद का काम धंधा शुरू करते हैं। तीसरा है बिजनेस ओनर, इसमें पैसे लगते हैं, इसलिए बेचारा इंडियंस मिडिल क्लास नहीं जा पाता इस लाइन में। दूसरा है इन्वेस्टमेंट, आपके पास करोड़ों रुपए नहीं होते, जैसे किसी मूवी को प्रोड्यूस कर दो, एक बार प्रोड्यूस कर दो, करोड़ों लगाओ, जब तक वो मूवी चलेगी जब तक पैसे आएंगे। तो यानी इन्वेस्टमेंट और बिजनेस का काम दुनिया में कितने परसेंट लोग कर रहे हैं? 5%। अमीरी पैटर्न पे कितने लोग हैं? 5%। और गरीबी पैटर्न, यस, 95% लोग। हम कहां आते? एम्प्लॉय में या सेल्फ एम्प्लॉय में। मैं आता था गरीबी पैटर्न पे। तो रॉबर्ट कियोसाकी सर बोलते हैं कि गरीबी का सिद्धांत क्या है और अमीरी का क्या है, उन्होंने समझाया है। तो सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि अगर बड़ा पैसा आपको बनाना है तो पहले सिद्धांत को ही समझना पड़ेगा। जैसे हर एक चीज का सिद्धांत होता है, मुझे 10th में सिखाया गया, मतलब बहुत टीचर्स ने हमें बहुत वो बोला, तब मैं सीख पाया K2SO4 L2SO4 24H2O, फिट करी का सूत्र है भाई साहब। ये उसको लगाएंगे फिट करी बनेगी, है ना, ये लगाएंगे तो। अब ऐसे ही अमीरी के पैटर्न पे जो लोग चल रहे हैं, गरीबी के पैटर्न पे, ये सिद्धांत है, सूत्र है, कुछ फॉर्मूलेस होते हैं। तो दोस्त 95% लोग करते क्या है इसको देखो, यानी खुद से काम करेंगे 1 घंटा में, है ना, या 1 घंटे 2 घंटे 10 घंटे जो भी काम देंगे उसमें कमाई होगी 100 रुपए। इसको एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग देखिएगा, यानी सीमित व्यक्ति है, सीमित समय है, सीमित आमदनी है। किसी आप आम इंसान से बात करो, उससे बोलो कि आपके लिए 100 घंटे काम हो सकता है, तो यार पॉसिबल ही नहीं है, 24 से 25 घंटा होती नहीं है। लेकिन दोस्त एक सिद्धांत है अमीरी का भी। इसमें क्या करते हैं, इसमें लोग टीम बना लेते हैं, इसमें टीम बना के वर्किंग करते हैं। तो उन्होंने एक टीम को ना, एक पर्टिकुलर एक इंसान को उन्होंने 10,000 सैलरी दी और उससे 10,000 का काम कराया, 20,000 50,000 का काम करवाया, क्योंकि जितना सैलरी देगा उससे 10 गुना तो काम करवाएगा बंदा जो आपको नौकरी देगा। तो अच्छा उसने क्या करा, 100 लोगों को एम्प्लॉय दे दिया, काम दे दिया, तो उसी 1 घंटे में वो 10,000 कमा रहा, और उसी 1 घंटे में हम 100 कमा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम खुद से काम कर रहे हैं, उसके लिए लोग काम कर रहे हैं। तो पर्टिकुलर पूरी बुक का सार क्या है रॉबर्ट कियोसाकी सर का? पूरी बुक का सार है कि योग्यता बढ़ाने में कोई मतलब इसमें योग्यता का मतलब ये नहीं डिग्रियां लेना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। डिग्रियां आप कितनी भी रख लो, अगर आपके लिए टीम काम नहीं कर रही है तो आप गरीब पैटर्न पे काम कर रहे हो। यस, एक डॉक्टर है और डॉक्टर 1 लाख रुपए में एक ऑपरेशन करता है, और अगर वो खुद पे डिपेंड है, अगर उसकी फ्रेंचाइजीज नहीं है तो वो गरीब है। रॉबर्ट कियोसाकी सर के अकॉर्डिंग, मैं नहीं बोल रहा हूँ, रॉबर्ट कियोसाकी सर ने स्पष्टली लिखा है, और ये सिद्धांत काम भी कर रहा। और हम लोग समझते भी हैं कि एक एग्जाम्पल के द्वारा, जैसे रामू काका, है ना, सब्जी बेच रहे हैं बेचारे, और रिलायंस फ्रेश भी सब्जी बेच रहा है। अब सोच के देखो, रामू काका अगर 60 साल 100 साल भी सब्जी बेचेंगे तो ये मर्सिडीज नहीं ले सकते, और पिछले इनकी को दूसरी पीढ़ी भी आ गई है सब्जी बेचने में। लेकिन रिलायंस फ्रेश कब आया? 5-7 साल पहले आया,
इसने अपने स्टोर्स खोले, लोगों को जॉब दी और आज असीमित पैसा कमा रहा, क्योंकि इनके लिए असीमित लोग काम कर रहे हैं। लेकिन रामू काका बेचारे, यार ये मैं बताने का प्रयास क्या कर रहा हूं आपको कि काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, काम करने का तरीका छोटा बड़ा होता है, ठीक है ना। सब्जी बेचना भी एक छोटा सा काम है, लेकिन रिलायंस भी टमाटर बेच रहा। तो आप नेटवर्क मार्केटिंग को सबसे पहले तो हमें इस सिद्धांत के लिए काम करना है, जो सिद्धांत पे हम लोग अभी चल नहीं रहे हैं। हम गरीबी के पैटर्न पे काम कर रहे हैं, हमें जाना है दिल्ली, हम बॉम्बे की ट्रेन में बैठे हैं, बनना है अमीर, सपने बड़े हैं, लेकिन खुद से काम कर रहे हैं, हमारे लिए लोग काम नहीं कर रहे। तो आप सब बोलोगे प्रतिपाल जी बात तो आप सही बोल रहे हो, लेकिन आपको पता है क्या कि मेरे पास तो रिलायंस जैसे पैसे हैं नहीं कि हम खोल दें मॉल, स्टील जैसे प्लांट नहीं लगा सकते हैं, बिल गेट्स जैसे माइक्रोसॉफ्ट नहीं बना सकते हैं। तो हम क्या करें, एक आम इंसान कैसे बिजनेस करे आज के टाइम में, महंगाई के दौर में। हम कैसे कोई पान का खोखा भी बनाते हैं तो भी 70,000 रुपए लगता है। और मेरे पास जितनी भी अधिकतर कॉल्स आती हैं, सर मैं इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाऊंगा, मैं कहता हूँ नहीं भैया इन्वेस्टमेंट नहीं है यहाँ पे। बहुत सारी कॉल्स आती है मेरे पास। तो दोस्त आज एक रास्ता है, जो आपको जिसने इंसान ने लिंक भेजा, उस इंसान ने एक रास्ता दिया है। आज अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो आप सिर्फ और सिर्फ कुछ छोटे छोटे काम करके आप बड़े मिलेनियर पैटर्न पे पहुंच सकते हो। क्या है रास्ता आपको, इसको बोलते हैं कंज्यूमर एम्प्लॉयमेंट। कंज्यूमर एम्प्लॉयमेंट क्या होता, दो पैटर्न है, अमीरी और गरीबी। यानी अगर आप फैक्ट्री लगा दो रिलायंस जैसी, तो आपको इस काम को करने की जरूरत नहीं है। विधायक, सांसद, एमएलए, एमएलसी का टिकट ले लो तो भी करने की जरूरत नहीं है। अगर दोनों ऑप्शन नहीं है और आपके सपने बड़े हैं, तो फिर अपना टूथपेस्ट चेंज कर दो, अपना साबुन चेंज कर दो, अपना कॉस्मेटिक चेंज कर दो, और सोनू शर्मा सर जिस ऐप को बता रहे हैं उस ऐप से प्रोडक्ट लेना शुरू कर दो। अगर आप ये काम कर देते हो, मेरी गारंटी है आप रिलायंस फ्रेश जैसे पैटर्न पे आ जाओगे, वो भी बिना पूंजी लगाए। फैक्ट्री लगाने के लिए 10-20 लाख लगाने पड़ेंगे, यहाँ नहीं लगाने 10-20 लाख। यहाँ पे आपको अपने घर की ग्रोसरी, अपना एग्रीकल्चर, अपने इम्यूनिटी बूस्टर प्रोडक्ट को चेंज करना है। अब बहुत सारे लोगों को ये बात समझ में आ गई है, बहुत सारे लोग ये समझते जा रहे हैं। आज जो फैमिली है, टीएसएस फैमिली है, वो 5 लाख लोगों की हो गई है। जिस ऐप को सोनू सर रेफर कर रहे हैं वो 1 करोड़ लोगों का हो गया है। तो लोगों को अब ये चीज समझ में आ रही है कि जो सेलिब्रिटी ऐड करती हैं वो ऐड में हमें प्रॉफिट नहीं है, वो सेलिब्रिटियों को पैसा जाता है, क्योंकि वो सेलिब्रिटी जो ऐड करती है वो ट्रेडिशनल सेलिंग से ऐड करती है। यानी माल बनेगा, बिकेगा, 60% पैसा बीच का जो बचेगा मिडिल क्लास में चला जाएगा, क्योंकि रिटेलर भी होता, थोक विक्रेता भी होता, डिपो भी, इसको बोलते हैं ट्रेडिशनल सेलिंग, जो हमारे परंपरागत दादा पापा लेते आ रहे थे इस पैटर्न पे प्रोडक्ट। आपको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को, जो ऐप के बारे में सोनू सर बताने वाले हैं, उस ऐप से प्रोडक्ट परचेस करना है, और इस ऐप को रेफर करके आप 60% पैसा बचा सकते हैं और बहुत बड़ी कमाई कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं सर पैसा कहां से आएगा, तो पैसा इसलिए आएगा कि 40 की चीज आपको 100 में मिल रही थी, 60 रुपए इन सबके पास जा रहा था, सबके पास जा रहा था, वो पैसा बचता है यार। 40 करोड़ का माल बना, 100 करोड़ का बिकेगा, 60 करोड़ बचेगा। और उन्होंने बोल दिया मेरी खूबसूरती का राज है लक्स, उनको जाएगा 10 से 12 करोड़। नाम नहीं लूंगा, आप सब समझ रहे होंगे। तो दोस्त, हम इन मिडिल क्लास को बचा सकते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, ये पैसा बचा सकते हैं, और आपकी गाड़ी कमाई, एक आम इंसान की गाड़ी कमाई आपकी जेब में आ सकती है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे सर हमने ना अपने पड़ोसी, अंकल, दोस्त, रिश्तेदार से भी नेटवर्क मार्केटिंग सुनी थी, ये नेटवर्क मार्केटिंग तो हम जानते हैं, हमें बहुत पता है, हमारे रामू काका भी करते थे, हमारे जुम्मन चाचा भी करते थे। तो दोस्त उनने, जो जुम्मन चाचा है हमारे, रामू काका हमारे हैं, ये करते थे बाबा आदम के जमाने में। उनसे पूछो कि इंस्टाग्राम है भाई साहब आपके पास, क्योंकि इंस्टाग्राम नाम की क्या चिड़िया होती। उनसे पूछो कि भाई साहब फिक्की को जानते हो आप, वो बोलते हैं फिक्की कौन सी चिड़िया होती। उनसे पूछो कि भाई साहब आप रील बनाना जानते हो क्या फेसबुक पे, ओ उनको सब कुछ पता नहीं था, इसलिए डिजिटली उन्होंने नहीं किया और वो फेल हो गए। आज यूथ जो काम कर रहा, आज फिक्की जो समझ रहा, फिक्की क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक बॉडी है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एडवाइस करती है कि कौन सी इंडस्ट्री बूम करेगी आने वाले 5 से 10 साल में। तो दोस्त फिक्की ने गवर्नमेंट को रिपोर्ट जारी करी है कि 64,500 करोड़ की इंडस्ट्री जाएगी 2025 में। फिक्की बोल रही है, मैं नहीं बोल रहा हूं भाई। गवर्नमेंट को कितना टैक्स जाएगा आप समझ सकते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग कहां पहुंचने वाली है। आज भी अगर हमारे दिमाग में वो रामू काका, जुम्मन चाचा की बात बैठी है तो प्लीज उसको निकाल दो। राइट टाइम टू स्टार्ट कैरियर इन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, ये द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट्स है। 118 मिलियन लोग डायरेक्ट सेलिंग में इन्वॉल्व हो चुके हैं,
यस, 118 मिलियन, 10 लाख का 1 मिलियन होता समथिंग। और आप सोच लो कितना गुणा करके आप निकाल लेना कितने सारे करोड़ लोग डायरेक्ट सेलिंग में इन्वॉल्व हो चुके हैं। अब हमें क्या है, हमें वो पुरानी मेंटलिटी निकालनी पड़ेगी। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को प्रमोट कर रही है। वो चाहती है कि एक आम इंसान भी बिजनेस करे यार। तो उसने रूल्स बनाए, रेगुलेशन बनाई है। तो जो फ्रॉड्स थे, जो गलत हो रहे थे काम, जो गलत चीजें बेच रहे थे, वो कंपनियां आउट हो गई। और हम जिस कंपनी की बात कर रहे हैं कि जब पूरी दुनिया और पूरा भारत इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को एक आशा की किरण के तौर पे देख रहा है, एक आम आदमी आशा की किरण पे देख रहा, तो हम कौन सी इंडस्ट्री को चुन लें, हम किस ऐप को प्रमोट करें। तो दोस्त, मैं करने वाला हूं आपसे जो बात, दुनिया में 36 रैंक जिस ऐप का पोजीशन है, जो दुनिया में 36वें नंबर पे है, प्राउड है यार। जहां भी हो आप ताली बजाओ यार, क्योंकि दुनिया में ना 36 रैंक पे हम लोग हैं। और इंडिया के अलावा आपको ये ऐप इंडिया के हर एक मिलने वाला है। ये ऐप मिलेगा इंडिया के अलावा दुबई, कुवैत, ओमान और नेपाल, बहरीन, सऊदी अरब, बांग्लादेश। यार हमें प्राउड है कि ये ऐप इतने सारे कंट्रियों में चल रहा। आप समझा के देखो ना, इतने सारे कंट्री में चल रहा, प्राउड है हमें। अभी तक हम वो बहुत सारे विदेशी ऐपों को यूज करते थे, अब हमें वो ऐप छोड़ देने हैं। अब आपको क्या फायदा होगा इसको, क्या कौन सा ऐप है दोस्त? इस ऐप का नाम है वेस्टीज ऑनलाइन, वेस्ट डील ऑनलाइन शॉपिंग ऐप, जो 2 जून 2004 को इंडिया में बना। 3 डायरेक्टर, मिस्टर गौतम बाली, मिस्टर कंवरवीर सिंह, मिस्टर दीपक सूद सर ने इस कंपनी को बनाया। मिस्टर दीपक गौतम बाली सर से मुझे भी मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और आपको मैं बताऊं, इनका फैक्ट्रीज, इनका ऑफिस, बहुत बड़ा ऑफिस है। ये इनके इंटरनेशनल हेड ऑफिस जो दुबई वगैरह में भी इनके ऑफिस है। आपको इनके सारे एक ब्रांड 3000 का प्रोडक्ट अगर आप लेते हो, चौथे महीने आपको 2500 के प्रोडक्ट फ्री मिलेंगे। प्रॉफिट शेयरिंग, सबसे बड़ी बात प्रॉफिट शेयरिंग। आप सोच के देखो ना, आज तक किसी कंपनी ने आपको 2 रुपए का थैंक यू लेटर नहीं दिया। कब से यार टूथपेस्ट कर रहे हो ना किसी ब्रांड का, कभी उसने दीपावली पे दिया, भाई साहब आप हमारा टूथपेस्ट कर रहे हो, ये पैसे ले लो? नहीं दिया। और दोस्त, सबसे बड़ा जो फायदा, रिटर्न पॉलिसी। रिटर्न पॉलिसी 30 दिन तक है आपके लिए। अगर आपको हमारा प्रोडक्ट पसंद नहीं आता है तो 30 दिन तक आप उसको रिटर्न कर सकते हो, अपना रिफंड ले सकते हो। अब क्यों रिफंड रखा, इसके पीछे एक राज है। क्योंकि हमारे इस प्रोडक्ट को कोई सेलिब्रिटी नहीं समझा रही है, हमारे प्रोडक्ट को आपका पड़ोसी आपको समझा रहा।
डिजिटली फेसबुक आपको समझा रही है हमारा प्रोडक्ट, तो इसलिए इसका 30 डेज मनी बैक रखा है कि कोई ठगा महसूस ना करे। अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है तो वो वापस करके पैसे ले सकता है। दोस्त, इतना बड़ा बिजनेस जब मैंने समझा कि मुझे यार केवल साबुन चेंज करने से मैं अमीरी के पैटर्न पे जा सकता हूँ यार, केवल एक ऐप डाउनलोड करने से हम यार अमीरी पैटर्न को फॉलो कर सकते हैं। और क्योंकि मेरे पास तो पैसा था नहीं फैक्ट्री खोलने के लिए, और अगर आप लोगों के पास भी नहीं है तो आप भी इस पैटर्न को अपना सकते हो। यहाँ 0% बेनिफिट था या 45% बेनिफिट्स आप ले सकते हो। अब बात आती है कि सर हम 45 रुपए बचाने, 100 में 45 अगर बच भी गया तो हमें BMW कहाँ से आएगी, हमें ऑडी कहाँ से आएगी, हम विदेश यात्रा कैसे करेंगे, हमारे घर में कार कैसे आएगी। वो पैटर्न में अब आपको बताने वाला हूं, थोड़ा सा आप पेशेंस रखिएगा। वो पैटर्न है क्या? वो है डिजिटली इसको प्रमोट करने का। पहले हमने प्रॉफिट लिया, आपको बेनिफिट हुआ, घर के नीड्सफुल प्रोडक्ट्स आपने लिए। दो कैटेगरी आती है, यहां तक आप यूजर थे, अब आप बन गए हो बिजनेसमैन। तो आपको बिजनेसमैन वाली ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। कैसे देंगे वो आपको थोड़ा सा हम बताते हैं। फेसबुक व्हाट्सएप पे अभी जो आप काम कर रहे थे वो काम कर रहे थे फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको पैसे नहीं मिले इसमें। और बहुत बड़ा पैसा क्रिएट करते हैं आपके पैसे से। अब हमें लाइक और शेयर से पैसे नहीं मिलते, हमें तो नहीं मिलते, लेकिन मार्क जुकरबर्ग तो लेता है। आपको मैं बता दूं, जैसे ओला है, एक उबर है, एक गोइबो है, एक ओयो है, इनको क्या है, कभी भी इनके पास कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं है। ओला के पास एक भी टैक्सी नहीं है, गोइबो के पास एक भी टैक्सी नहीं है, ओयो के पास कोई होटल नहीं है, फिर भी ये केवल ऐप बना के लाखों रुपए बना रहे हैं। केवल ऐप बनाया, लोगों को इंस्टॉल करवाया, लोगों को सर्विस यूज कराई, आज वो पैसे कमा रहा है। दोस्त, ये जो वेस्टीज और वेस्ट डील है ये डाउनलोड करवाओ। यहाँ वन टाइम बेनिफिट है। जैसे आपने कैसे चले ये बिजनेस, ओयो ने डाउनलोड किया, भाई साहब बोलता 10 लोगों को शेयर करो, आपको एक नाइट फ्री दे देंगे होटल की। लोगो इंडिया में बिरले हैं, उन्होंने शेयर कर दिया और वो एक नाइट में फ्री है, मतलब मस्त है, उसको एक नाइट फ्री मिल गई, वो मस्त हो गया। उस ऐप को जिसने इंस्टॉल किया, क्या दोबारा उसको प्रॉफिट आएगा? आंसर इज नो। लेकिन वेस्टीज और वेस्ट डील को अगर आपने किसी 150 कंज्यूमर को रेफर कर दिया ये ऐप, और आपने ट्रेनिंग ले ली कैसे रेफर करना है, तो आप इसमें कितने बड़े सफल हो सकते हो, इसके बारे में थोड़ा सा देखिएगा। आप शुरू करते हो इस बिजनेस को, फैक्ट्री नहीं लगानी, आपसे बोला जाए कि सर बिजनेस शुरू करना है, तो आप पूछोगे कितने पैसे लगाने, तो मैं बोलूंगा अगर रिलायंस जैसी फैक्ट्री आप लगाओगे कितने पैसे लगेंगे आपको, तो आप बोलोगे सर करोड़ों रुपए लगेंगे। और यहाँ आपको सिर्फ और सिर्फ 30,000 3,000 का प्रोडक्ट्स आप इस वेस्टीज के प्रोडक्ट परचेज करते हो, 3,000 रुपए का एक एवरेज फॉर्मूला है। यूजर आप किसी भी प्रोडक्ट से बन सकते हो, कोई कंडीशन नहीं है, बॉन्डेशन नहीं है, लेकिन मैं एक एग्जाम्पल क्रिएट करने के लिए आपको बता रहा हूँ कि 3,000 का प्रोडक्ट आप लेते हो तो प्रॉफिट कहां तक हो सकता है आपको। पहले 3,000 में 90 रुपए का प्रॉफिट आपका खुद का कैशबैक आएगा। फिर आप किसी दो दोस्त फ्रेंड रिलेटिव को शेयर करते हुए ऐप 6 लोगों को शेयर करते हो, 360 रुपए आएगा। 36 लोगों की टीम अगर शेयर करती है तो 8 से 10,000 आएगा। 212 पे शेयर करते हो तो 40 से 70,000 रुपए आएगा। और 1236 लोगों को अगर ये ऐप पहुंच जाता है आपके द्वारा या आपकी टीम के द्वारा, जैसे आपने राम को किया, राम भी 10 को जानता है, तो 11 की टीम हो गई आपकी। यहाँ पे एक और एक दो नहीं होता, या एक और एक 10 होता, तो 2.5 से 3.5 लाख रुपए कमा सकते हैं आप। लेकिन यहाँ द मोस्ट चैलेंजिंग मंथ होता फर्स्ट सेकंड थर्ड, 8 से 10,000 तक मोस्ट चैलेंजिंग मंथ होता। फिर लाइफ आपकी ऐसे हो जाती, आप इसका खुद भी यकीन नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पे ट्रैवल फंड, हाउस फंड, कार फंड, एलओवी, ये सारे बोनस आपको मिलने यहाँ पे शुरू हो जाते एक लेवल के बाद। इस लेवल को ऐसी नहीं बात, मैं ऐसी बता रहा हूँ कि ये कौन करे, इतने सारे लोग इस लेवल को ले चुके हैं, जिसमें हमारे आशीष सर दिख रहे हैं आपको, जिसमें हमारे सनी नरोला जी दिख रहे हैं, जिसमें आपको विक्रम जी दिख रहे हैं, जिसमें हमारे गोयल जी दिख रहे हैं, प्रवेंद्र जी दिख रहे हैं। बहुत सारे हमारे लीडर्स हैं जो इस पैटर्न को अपना चुके हैं। और हम किन के साथ में काम कर रहे हैं आपको वो भी दिखने वाले हैं। हम काम कर रहे हैं मिस्टर सोनू सर के कोर टीम के मेंबर मिस्टर राजेंद्र कंचन अरोरा मैम। इनका जो आप इनका मीटिंग सभी लास्ट में आपको मौका मिलेगा सर से भी मिलने का, तो बड़ा सौभाग्य हम लोगों का रहेगा। सर को भी हम 2 मिनट के लिए सुनेंगे लास्ट में। तो दोस्त, संगत में रंगत का असर है। जो टीम आप देख रहे हो ये सर की टीम है, और सर की टीम ने मिलकर इतना बड़ा कारवा शुरू कर दिया है। क्यों? क्योंकि सोनू सर के कोर पिलर है। सेकंड एनिवर्सरी में सर को, है ना, आप देख पा रहे हैं चेक 14 लाख का, जो कंपनी के ओनर, और सोनू सर महागुरु आपको दिख रहे हैं यहाँ पे। तो दोस्त, यहाँ बहुत बड़ा मौका है, लेकिन कब है? जब आप बेसिक कोर्स कंप्लीट करो। यस, आपको जिसने भी लिंक भेजा उससे पूछो कि बेसिक कोर्स होता क्या है भाई साहब।
उससे पूछो सोशल मीडिया कैंपेनिंग होती कैसे है, इंस्टाग्राम होता क्या है, लीडरशिप होती क्या है। ये सारे कोर्स करके आप जब टीम सोनू शर्मा से मिलोगे तो आपको यहां पर लास्ट में मौका मिलेगा महागुरु सोनू शर्मा सर के साथ मिलने का। यस, एक फिल्टर होके आप एक लीडरशिप लेके आप सोनू सर के साथ जाओगे। तो अभी मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ अरोरा सर के साथ में कि मैं टॉप 10 ग्रुप का पार्ट हूं सोनू सर के, जो जिसमें सोनू सर भी है, 10 लोग उस ग्रुप में है। तो मुझे बड़ा मतलब प्राउड है और थैंक्स एक बार बोलूंगा मैं अरोरा सर को जिसने मुझे पार्ट बनाया टॉप 10 ग्रुप का, जिसमें सोनू सर है और हम 10 लीडर्स इसमें ऐड है। तो दोस्त आपको वो वाली नहीं करना बेस्ट चीज जो हमारे जुम्मन काका और रामू काका ने की थी। आपको वेस्टीज करनी डिजिटली, क्योंकि वेस्टीज करने से मैं बोलता हूँ नॉर्मल साबुन लगाने से झाग निकलेगा, वेस्टीज साबुन लगाने के मेरे जैसी कार निकलेगी। 21 साल में ऑडी निकलेंगी, 82 साल में कार निकलेंगी। हाथ पैर नहीं है उनको, पैसे निकलेंगे। और एमबीबीएस डॉक्टर्स आईएएस लोग इसमें प्लग हो रहे हैं सर के साथ में। आप समझ पा रहे हैं ना, आईएएस लोग कितने पढ़े लिखे लोग हैं। दोस्त ये बहुत इंपॉर्टेंट पिक मैं बताने वाला हूं, इनका नाम है सुदर्शन मोहंती सर। ये दुनिया में नहीं है अब। दोस्त जब ये दुनिया में थे तो इन्होंने क्या करा था, 5-10 लोगों के 20-50 हजार लोगों को नहीं भेजा था ऐप, केवल 1000-2000 लोगों की टीम बना के बेचारे इस दुनिया से चले गए। लेकिन दोस्त उन 1000-2000 टीम आज काम कर रही है और इनकी वाइफ को जो आज पैसा जा रहा वो जा रहा 15 से 17 लाख का महीना। इंसान को, हर एक इंसान जो भी आया, मुझे भी जाना है, आपको भी जाना है, सबको जाना है। लेकिन अगर हम एक ऐसा जॉब के साथ में, क्योंकि हमारी जो भागदौड़ भरी लाइफ है, सिक्योरिटी नहीं है कुछ भी यार, हम इस लाइफ में 1 से 2 घंटे डाल के अगर हमारा एक पार्ट ऑफ अर्निंग स्रोत बन रहा और हमारी लाइफ सेफ हो रही, हमारे बच्चों की लाइफ सेफ हो रही, तो हम ऐसा काम करने से ना चूकें। दोस्त मैं आपको बता दूं, जिंदगी बहुत ही खूबसूरत है। इतने सारे ट्रैवल फंड, इतनी सारी कंट्री वेस्टीज यूरोप एशिया घुमा चुकी है, जिसमें हांगकांग है, दुबई है, ऑस्ट्रेलिया है, मलेशिया है ना, ताशकंद है, स्कॉटलैंड है। दोस्त जब मैंने ये चीजें देखी थी तो मुझे लगता था, ये यकीन नहीं हुआ था मुझे। लेकिन दोस्त जब मैं इस सिस्टम में नेटवर्क मार्केटिंग में आया, मैंने जब पासपोर्ट बनाने डाला तो लोगों ने कहा ये पासपोर्ट बनाएगा, ये जाएगा कभी विदेश। तो दोस्त 4 कंट्री में विजिट कर चुका हूँ, है ना। और कोविड के बाद 2 कंट्री और मेरा प्लानिंग है, और कोविड के बाद हम लोग घूमने जाने वाले हैं सारे के सारे लोग। बड़ा ही आपके पास गोल्डन चांस है, जिस इंसान ने आपकी लाइफ को ना 90 डिग्री चेंज, ये टीम है मेरी, ये 90 डिग्री चेंज कर सकती है आपकी लाइफ को, है ना। बड़ा खुश होता मैं, बड़ी खुशी होती है मुझे कि आज मैं आप सबके साथ में प्रेजेंट कर पा रहा हूं और मुझे सबकी जरूरत है, क्योंकि आप सफल तभी होंगे जब आप एक अच्छी लीडरशिप के साथ प्लग होंगे। दोस्त एक इंसान है हमारे वेस्टीज में जिनका नाम है सिद्धार्थ सिंह। 1,68,00,000 रुपए महीने आता है। अब आप पूछोगे सर पैसे कितने लगाए थे इन्होंने, तो रिलायंस जैसी फैक्ट्री नहीं लगाई थी इन्होंने सिर्फ 8 से 5 हजार के प्रोडक्ट लिए थे यार। अपनी चाय पत्ती, शैम्पू, तेल साबुन चेंज किया था। लेकिन इनकी सोच में मिलेनियर सोच, जिस दिन इन्होंने वेस्टी ज्वाइन किया था उसी दिन इनकी मिलेनियर वाली सोच आ गई थी कि यार मुझे पैसे बनाने हैं, मुझे लोगों को बताना है इस प्रोडक्ट के बारे में। और इन्होंने ट्रेनिंग लेना शुरू की, चेंज योर बाइंग हैबिट्स, चॉइस, फुलफिल योर ड्रीम्स। जो ये लोग कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं। सेलिब्रिटी भी बोलते हैं दाने दाने में केसर है, कैंसर, पता समझ लेना आप क्या चीज है इसमें, आप समझ सकते हो। शाहरुख खान जी कभी फेयर हैंडसम नहीं लगाते हैं, अमिताभ बच्चन जी घड़ी नहीं यूज करते, लेकिन ये एडवर्टाइजमेंट करते हैं क्योंकि इन्हें इस चीज का प्रमोशन का पैसा मिलता है। तो जो आपका मेन काम है वो आप करते रहिए, और मैजिशियन से आप मिलिए, वो आपको आपके काम के साथ में ये बिजनेस सिखाएंगे। वो मैजिशियन कौन है? मिस्टर सोनू शर्मा सर। यस, 8 मिलियन फॉलोइंग जिनकी लिस्ट है, 8 मिलियन लोग जिन्हें फॉलो कर रहे हैं। आपको बता दें अच्छे अच्छे ब्रांड्स को ये ट्रेंड कर रहे हैं। इनकी ट्रेनिंग का 12-12, 15-15 हजार टिकट लगता है मेरे भाई। यहाँ मैं बोलता हूँ सर 3,000 का अपने घर का राशन खरीदिए और टिकट पाइए सोनू सर से मिलने का, टिकट पाइए सोनू सर की टीम के लिए। तो दोस्त आपको मैं बता दूं, शहंशाह, बॉलीवुड के शहंशाह मिस्टर अमिताभ बच्चन जी ने कोविड में जो एक्स क्लास ली थी ना, वही गाड़ी सेम सोनू सर ने भी परचेज करी थी कोविड में। क्या बॉलीवुड के शहंशाह या नेटवर्क मार्केटिंग से शहंशाह है। तो आप सबके बाद बहुत बड़ा मौका है, ये मेरा यूट्यूब का चैनल है जिस पे बहुत सारी वीडियोस मैं डालता रहता हूँ। तो आप सब आइएगा, आप सब मिलिएगा और आप सब इस सिस्टम का पार्ट बनिएगा। एक छोटी सी कहानी के बाद मैं अरोरा सर को बुलाऊंगा, बहुत छोटी सी सुंदर सी कहानी आपको सुनाने वाला हूँ, और इसको हमेशा मतलब बहुत काम की है आपके। कहानी क्या है, जब भगवान इंसान बना रहा था ना,
तो भगवान ने कहा यार इसको इंसान को चलाने के लिए इसका दिमाग भी बनाना पड़ेगा, सुपर पावर देनी पड़ेगी इंसान को। तो उन्होंने कहा यार इंसान को सुपर पावर दे दी, बिना सुपर तो ये तो बहुत लफड़ा हो जाएगा, मतलब इसको सुपर पावर पकड़ा दी अगर हमने तो ये तो उसका यूज करके बहुत कुछ मतलब गलत करेगा, खराब भी कर सकता, अच्छा भी करेगा। तो उन्होंने कहा कहाँ छुपाई जाए इस सुपर पावर को। यस, उन्होंने सोचा कहाँ छुपा दें यार इस सुपर पावर को कि इंसान कम ही लोग इसको समझ पाए, कम ही लोग इसके पास पहुंच पाए। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने सोचा चलो एक मीटिंग बुलाई, सारे देवता या जितने भी लोग थे सबको बुलाया गया। उन्होंने एक मीटिंग करी उन लोगों ने कि यार चलो ना समुद्र के सबसे नीचे छुपा देते हैं। तो दोस्त उन्होंने प्लान, हाँ बोले समुद्र के नीचे छुपा। उन्होंने कहा यार नहीं, ये तो वो बना लेगा, पनडुब्बी बना के समुद्र के नीचे चला जाएगा। बोले यार बात तो ठीक है। तो दूसरे ने बोला नहीं नहीं नहीं, समुद्र में मत छुपाओ, इसको ना आसमान में छुपा दो। बोले ये रॉकेट बना लेगा, इसके अंदर तो बहुत दिमाग है। उन्होंने कहा यार कहाँ छुपाया जाए इस टेक्निकली चीज को, सुपर पावर को। उन्होंने कहा कुछ ना करो, इसके यहां छुपा दो, सब कॉन्शियस माइंड में छुपा दो, उसके दिमाग में ही डाल दो। अगर कोई जगाएगा तब ही ये जग खुलेगा। तो अगर हम इस सुपर पावर को जगाना चाहते हैं तो हमें सुपर पावर से मिलना पड़ेगा जो जगा चुके अपने सब कॉन्शियस माइंड को। तो अब लेकिन गलती क्या हो रही है हमारे साथ, हमारा पड़ोसी भी वही है, क्योंकि उसकी भी सोच वही है कि गाड़ी भी नहीं आ सकती। आप पासपोर्ट की बात करोगे, अच्छा ऐसा हो सकता है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा होता ही नहीं है, कभी हो ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकते हो। मैंने भी किया था, हमारे दादा बाबा ने किया था, हमारे बाल सफेद ना हो गए इतने दिन से हमारे पास वेस्टीज कंपनी गौतम वाली ने हमें प्लान दिया था। 50 बहाने बता देंगे आपको, आप कहोगे हाँ हाँ सर सही बोल रहे हो। तो दोस्त, आपकी सुपर पावर को जगाने के लिए आपको संगत में रंगत लेनी पड़ेगी, डिजिटली सीखना पड़ेगा नेटवर्क मार्केटिंग को, जिसमें परफेक्ट है हमारे अरोरा सर, हमारे सोनू सर। तो एक बार आपकी जोरदार, ऐसे नहीं आएंगे वो, एक बार आपको जहां बैठे उनकी ताली बजानी पड़ेगी। तो कम ऑन द स्टेज, कम ऑन द स्क्रीन, मिस्टर राजेंद्र अरोरा सर। वेलकम सर, आपका बहुत बहुत वेलकम है, सारे लोग आपका वेट कर रहे हैं। तो मैं सर को एक बार होस्ट बना दूं, अरोरा सर किस नाम से, मैंने अभी बनाया भी नहीं है। 1 मिनट, बहुत सारे लोग हैं, आपको बहुत अच्छी चीज मिलने वाली है। अरोरा सर कहाँ हैं? यस सर, थैंक यू, बन गए हो आप होस्ट। तो एक बार जोरदार तालियां सर के लिए। वेलकम है सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस छोटी सी मीटिंग में, आपको इनवाइट किया सर। और 2 मिनट सर आपके चाहिए हमें सारे लोगों को। थैंक यू सर, थैंक यू प्रतिपाल जी, थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर योर वार्म वेलकम। मैं अपने बारे में पहले जरूर बताता हूँ। मेरा नाम राजेंद्र अरोड़ा है, बीटेक हूँ बिट्स पिलानी से। 12 लॉन्ग ईयर ऑटोमोबाइल सेक्टर का एक्सपीरियंस है मेरा। बिसाइड दिस मेरा खुद का कॉलेज भी है। इसी मैं काम बहुत मेहनत कर रहा था, मुझे सिखाया गया कि लाइफ में मेहनत बहुत ज्यादा करनी है, हार्ड वर्क बहुत ज्यादा करना है, और दिन रात लग रहा था। सुबह उठना और रात को वापस आना, सुबह उठना रात को आना, 2 ही काम कर रहा था। तो ये बिजनेस के लिए मुझे बुलाया, समझाया, तो मैं भी आया समझने के लिए, जैसे आप लोग समझने के लिए आए। तो समझ में आया तो मैंने भी स्टार्ट किया। पहली बार समझ में नहीं आया था, पहले ये लगता था कि कोई और समझाने यार, लगता था पता नहीं क्या यार, कुछ करना है बस, नेटवर्क मार्केटिंग नहीं, कोई कुछ MLM नहीं यार, ये नहीं करना, कुछ और बता दे वो कर लूंगा, भाई ये नहीं करना। ऐसा परसेप्शन मेरे अंदर था, ऐसी सोच मेरे अंदर भी थी, जो आपके अंदर भी हो सकती है। बट वो परसेप्शन को आज बदलने की जरूरत है, क्योंकि आज 26 साल पूरे इंडिया में हो चुके हैं नेटवर्क मार्केटिंग को चलते हुए। आपकी चाहत, आपकी ना चाहत या मेरी चाहत से कुछ नहीं होने वाला, मेरे चाहने से ना चाहने से कुछ नहीं होने वाला, और आपके चाहने से कुछ नहीं होने वाला। और कंपनी आज भी चल रही है, 26 साल हो चुके। क्योंकि मैं आज बात करता हूँ, आज से 30 साल पहले की बात करूं, एक इंडस्ट्री हमेशा नेगेटिव फेज से जाती है। इंश्योरेंस सेक्टर को भी नेगेटिव फेज से गुजरना पड़ा कि क्यों पैसे जमा कराऊं मैं। कौन बिलीव करता था कि पैसे जमा कराए जाएं और 10 साल के बाद आपको डबल होकर मिलेंगे, 3 गुना मिलेंगे? बिलीव नहीं हुआ, ठुकरा दिया गया। उसके बाद बैंकिंग सेक्टर आया। बैंकिंग में केवल पैसे यहाँ से डालो और यहाँ से निकलेंगे, वहां डालो और यहाँ से निकलेंगे। इसको भी ठुकराया गया, कह रहा मैं पैसे क्यों डालूं, मैं तो अपनी तिजोरी में रखूंगा, मैं तो अपने उसमें रखूंगा। पर आज तिजोरियां नहीं है, खत्म है, सब बैंक में रखते हैं, बैंक में लॉकर बन चुके हैं। क्योंकि आज वो डाकू, कौन सा था, डाकू सिंह बोला करते ना, डाकू मंगल सिंह, वो भी खत्म हो चुके हैं। आज है ही नहीं डाकू मंगल, तिजोरी ही नहीं रही, सब बैंक में जा चुका, तिजोरियां खत्म। तो ये सेक्टर जो है पहले नेगेटिव फेज से गुजरते हैं। जो ठुकराया जाता है पानी के लिए बोला गया कि पानी बिकेगा इंडिया में, लोगों ने बिलीव नहीं किया और आज भी नहीं कर रहे। आज भी किसी को बोलो ना पानी बिजली, नहीं, मैं तो मटके का पीता हूँ, मैं तो कुआं का पीता हूँ, मैं तो आज भी वही हूँ, मैं नहीं बदलूंगा। बदलना पड़ेगा सर, जमाने के हिसाब से। नोकिया ने नहीं बदला, नोकिया कहाँ है?
दिखती है। एयरलाइंस ने नहीं बदला, एयरलाइंस कहाँ है, दिखती है। बदलना पड़ेगा समय के हिसाब से, हम बदलते हैं समय के हिसाब से। हर इंडस्ट्री का एक फेस होता है सर, 4 फेज से निकलती है इंडस्ट्री। पहले नेगेटिव फेज होता है, फिर पॉजिटिव फेज आता है, फिर ग्रोथ फेज, देन कंपटीशन फेज। और नेटवर्क मार्केटिंग की जो बात कर रहे हैं आज ग्रोथ फेज में है सर। हर कोई लाइक कर रहा है सॉरी, हर कोई लाइक कर रहा है, हर कोई पसंद कर रहा है इसको। हर दूसरे घर में नेटवर्क मार्केटिंग की बात हो रही है, हर दूसरे घर में यही बात हो रही है कि टीएसएस क्या हो रहा है। तो आपको और मुझे आज समझना पड़ेगा इस बारे में कि हमें इस सिस्टम को आज ही ज्वाइन करना पड़ेगा, आज ही समझना पड़ेगा। नहीं तो सर चैलेंज हमारे पास बढ़ते जाएंगे। स्टार्ट नया साल हो चुका है, जनवरी 2022, और नए साल की शुरुआत होती है सबको। नया साल हुआ, हैप्पी न्यू ईयर विश किया हमने, इसको हैप्पी न्यू ईयर बोला, उसको बोला। इसका मतलब क्या है? खाली मैसेज भेजा हमने हैप्पी न्यू ईयर हैप्पी, नहीं सर, इसका मतलब है कि नई उमंग नई तरंग के साथ कुछ नया काम किया जाए। हर साल आता है हैप्पी न्यू ईयर, क्या हम नया काम करते हैं? नहीं पता, बस खाली मैसेज भेजते हैं कि मेरा साल ठीक ठाक बीत गया, भगवान तेरी कृपा है, साल सही बता दिया तूने मेरा। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? ऐसा नहीं है सर, अंग्रेजों का बनाया हुआ हैप्पी न्यू ईयर। ये हैप्पी न्यू ईयर का मतलब है कि कुछ नई उमंग नई तरंग, आइडिया निकालो, कुछ बड़ा करिए। प्रतिपाल जी ने बोला कि दिमाग में कुछ डाला है, क्योंकि हमारे पास दुनिया के अंदर ना जामत की कमी है, बजरंग बली की कमी नहीं है। पावर सबके पास है, इंसान ही जा रहा है, कहां कहां चला गया, माउंट एवरेस्ट चला गया, ऊपर चांद पे चला गया, इंसान ही तो गया है। पावर तो है, पर वो शक्ति याद दिलाने वाला कोई तो हो। तो जामत की कमी है। मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस सिस्टम को आज ही ज्वाइन कर लीजिए। पूछना मत, 2 काम आप जरूर करेंगे। आदमी या तो खुश होता है तब डिसीजन लेता है, तब किसी से बात करता है। आदमी जब दुखी होता है तब बात करता है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, चुप रहना इस बिजनेस को करने के लिए। पहले चुप रह के करना। आप बोलोगे चुप क्यों, बात तो करूंगा। अगर आपको ज्यादा समझ में आ गया तब भी आप बात करोगे, अगर समझ में नहीं आया तो भी बात करोगे। यहाँ दिक्कत है सर। अगर ज्यादा समझ में आ गया कि हाँ यार पैसा है, तब बात करोगे, वाइफ से बात करोगे, पापा से बात करोगे, किससे बात करोगे? वाइफ से। वो बेचारी घर पे भिंडी बना रही है, आप खड़े होगे पीछे जाके, बता तुझे क्या चाहिए, हीरो का हार या होंडा सिटी कार? आज एक प्लान देख के आया हूं, पैसा ही पैसा है उसके अंदर, बच्चा बच्चा कमा रहा है। वो कहेगी क्या है भिंडी काटने, तो मुझे आज तक तो बात नहीं समझ नहीं आएगी सर, समझ नहीं आएगी। आप खुश होंगे तो आप बात करेंगे, मत करने बात। अगर आपको समझ में आ गया तब भी बात मत कीजिए। अगर समझ में नहीं आया ऊपर से चलेगी बात। अगर डिस्कनेक्ट हो गए, नेटवर्क कनेक्ट नहीं था, समझ में नहीं आया तो भी बात मत करना, क्योंकि समझ में नहीं आया फिर आप पकड़ोगे उस बाइक वाले को जिसका बाइक का रिजर्व में तेल चल रहा है, फिर आप उसको पकड़ोगे। यार तू बता यार, एक नेटवर्क मार्केटिंग प्लान देखा है, वो कह रहा है 20 साल से चल रहा है, बढ़िया है, तो क्या कर? सर ऑलरेडी उसका बाइक पे रिजर्व में तेल चल रहा है बेचारा, और खुद परेशान है, लड़ रहा है, दुनिया से फाइट कर रहा है। तो एक बच्चा फेल हो गया तो स्कूल को तो बर्बादी बोलता है ना। स्कूल का टीचर भी खराब है, स्कूल भी खराब है, ये भी खराब है। सर पूछने की जरूरत नहीं है, आपकी लाइफ है, डिसीजन आपको लेना है आपकी लाइफ का। मैं कह रहा हूं हमें आदत पड़ चुकी है। कहीं गए प्रतिपाल जी, हम कहीं जाते हैं, क्या होता है कि हम मेन्यू कार्ड होता है हमारे पास। जैसे दोस्त आ गया, मान लो रेखा जी सामने आ गई, रेखा मैम क्या खाएंगी, रेखा जो आप मंगाओ मंगा लो, डिसीजन पावर ही नहीं है। हमने खाया किसी के हाथ का, हमारा नामकरण भी हमारे हिसाब से नहीं हुआ। प्रतिपाल जी का नाम माँ बाप ने रखा, इन्होंने नहीं रखा अपना नाम। मेरा नाम माँ बाप ने रखा है, किसने रखा? चाचा ताऊ ने रखा, किसने रखा? आपका भी ऐसे रखा गया। डिसीजन पावर नहीं है। खाना कहीं जाएंगे, कहीं रिजॉर्ट में जाएंगे, 2 दोस्त मिलेंगे, क्या खाएं बता, ये ले मेन्यू कार्ड, नहीं आज तू मंगा जो मंगाना है, तेरे हाथ का खाएंगे, तेरा चॉइस करेंगे। तो डिसीजन पावर नहीं है। मैं कह रहा हूं इन चीजों में आप पूछो, किसी से पूछना है, बट अपनी लाइफ का डिसीजन किसी के ऊपर मत दो। अपनी लाइफ का डिसीजन अपने पास रखो कि मेरी लाइफ है, मुझे करना है। ये फेल हो सकता है, ये फेल, इसकी गाड़ी एक्सीडेंट होगी, इसने साइकिल ली ठोक डाली, क्या मैं साइकिल चलाना छोड़ दूंगा? इसने अल्टो गाड़ी ली, अल्टो ठोक डाली, नहीं चलाई तो मैं अल्टो गाड़ी नहीं लूंगा। इसने वेस्टीज की गाड़ी चलाई, इसने ठोक डाली, तो क्या मैं वेस्टीज छोड़ दूंगा? नहीं सर। नेटवर्क मार्केटिंग इसने चलाई, इससे नहीं चली, मैं चलाऊंगा। टीएसएस का एक जो टीएसएस नाम का आज की यूनिवर्सिटी का जो ड्राइवर है हमारे, द मोस्ट रिस्पेक्टेड सर, द सोनू शर्मा सर, द डिलीजेंट, वो चला रहे हैं। तो गाड़ी सेफ है सर, गाड़ी सेफ है, आपको बस बैठना है, चलना ही चलना है, क्योंकि ब्रेक हमारे हाथ में है। ब्रेक आपको ठुकने नहीं देंगे गाड़ी आपकी। ड्राइवर की सीट लीजिए,
टीएसएस का पार्ट बनिए, हमारा पार्ट बनिए, मिलकर कुछ बड़ा करेंगे। बस किसी से बात मत करना, अपना डिसीजन लेके आज ही ज्वाइन करिए, RD लगाइए, बोलो सामान ही तो लेना है। प्रतिपाल जी ने समझाया, इतनी आसानी से समझाया, आराम से समझाया कि सामान लेंगे, क्या करेंगे, क्या सामान मेरे घर पे भेजेंगे? नहीं, सामान आपके घर पे आना है सर, लॉस नहीं है। चाय पत्ती आपके घर आएगी, सरफ आपके घर आएगा, 10 दिन में खाली हो जाएगा, डिब्बे खाली हो गए फेंक दोगे, हमेशा करते आ रहे हैं, तो यहां भी करना है। तो खोने को कुछ नहीं है, बट पाने को बहुत सारा है। पाने को इतना सारा है कि आप दिमाग में तो संभाल ही नहीं पाएंगे कि यार क्या क्या संभालूं। मैं गारंटी दे रहा हूं, आप 2 महीना हमारे साथ रह जाइए, आप नेटवर्क मार्केटिंग से प्यार करोगे, जिंदगी भर कभी छोड़ोगे नहीं इस प्रोफेशन को, अगर ढंग से समझ लिया तो। आपने समझा नहीं है सर, आपने समझा नहीं है, मुझे पता है। आप एक शादी होती है, क्या होती है? एक लव मैरिज, अरेंज मैरिज। लव मैरिज में क्या होता है, अच्छी अच्छी बातें होती हैं। अब लड़का लड़की क्या मिलते हैं, 10 मिनट के लिए मिलते हैं, 15 मिनट मिलते हैं, अच्छी अच्छी बातें होती हैं। पता तब लगता है जब शादी होती है, असलियत तब पता लगता है जब शादी होती है, साथ रहते हैं। अरे यार कहाँ फंस गई मैं, कहाँ हो गया, ये असलियत है। जब साथ रहेंगे तो पता लगेगा। तो सर मैं आपको गारंटी देता हूँ, आपको श्योरिटी दे सकता हूँ, आज पहली बार आप मिल रहे हैं, आप 2 महीने हमारे साथ लेंगे, लॉस कुछ नहीं है, बट इतना गारंटी देता हूँ कि आपका डिसीजन लाइफ का डिसीजन होगा जो आप आज लेंगे, जो आप नए साल में आज लेंगे, वो आपकी जिंदगी का डिसीजन होगा। आप कभी छोड़ने की कोशिश नहीं करेंगे, बोलेंगे काम करूंगा तो यही करूंगा, दूसरा काम नहीं करूंगा। क्योंकि मैंने भी ऐसे किया सर, जॉब को बाय बाय कर दिया सर, जॉब को बाय बाय किया, फुल फ्लैश कर रहा हूँ, मस्ती से 2 साल हो गए, घर पे बैठा हूँ, घर पे बैठ के काम कर रहा हूँ, मस्ती से खाना एक साथ खा रहे हैं, सब कुछ साथ लग रहे हैं, दिक्कत नहीं है सर। नहीं तो कहाँ होता है, शरीर जाता है, रात को घर आता है। नहीं, डिसीजन लो सर अपना, मत दो डिसीजन किसी को, अपना डिसीजन लो। यस, मुझे टीएसएस का पार्ट बनना है, टीएसएस की फैमिली का पार्ट बनना है, आज ही बनना है सर। वेलकम है आपका, वेलकम टू टीएसएस फैमिली। आप सबका तहे दिल से मैं स्वागत करता हूं। आप इस बिजनेस का पार्ट आज ही बनिए, जिसके थ्रू आए हैं उससे ज्यादा क्वेश्चन करने की जरूरत मत करिए, क्योंकि आपके पास क्वेश्चन हो सकते हैं यार, क्या करोगे क्वेश्चन ट्रेनिंग में रखना, जब सीखने के लिए बैठोगे 2 महीने 3 महीने क्वेश्चन रहेंगे आपके। क्या एकदम से क्वेश्चन खत्म नहीं हो जाएंगे, आज ही खत्म हो गए? नहीं सर, 2 महीना 3 महीना क्वेश्चन रहेंगे, आप सीखते रहेंगे। जब क्वेश्चन आंसर रहेंगे उसके सोल्यूशन भी मिलते रहेंगे। ऑल दी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद सर, वेलकम है आपका। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, बाय बाय, मिलते हैं। आप सब जरूर ज्वाइन करें, और सर बहुत अच्छे तरीके से गाइड कर रहे हैं, सर का पूरा मार्गदर्शन हम सबके लिए है। तो थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, थैंक यू, बाय बाय।